हमारी संडे की पहली बड़ी स्टोरी टेरर के खिलाफ डबल स्ट्राइक से जुड़ी है। पहली बड़ी स्ट्राइक जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, जिसमें उसने कश्मीरी पंडित और सिख की हत्याओं के बाद श्रीनगर में 70 पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा है। 3 दिनों में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया है और दूसरी स्ट्राइक की गई है एनआईए द्वारा 16 जगहों पर कश्मीर में रेड डालकर पूरे देश में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में कजवाए हिंद की विषैली खतरनाक विचारधारा पर एक जोरदार प्रहार किया गया है। आपको यह भी बता दें, एनआईए द्वारा टीआरएफ के 2 ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं के बाद घाटी में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कश्मीर में आतंक पर एक साथ डबल स्ट्राइक हुई है। सुरक्षा बलों से लेकर एनआईए तक ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और इस 2 तरफा कार्रवाई ने आतंक की कमर तोड़कर रख दी है। सबसे पहले आपको सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बारे में बताते हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अकेले श्रीनगर में 70 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। पूरे कश्मीर की बात करें तो सुरक्षा बलों ने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर देश विरोधी साजिशों में लगे 570 लोगों को कस्टडी में लिया। इन सभी से कड़ी पूछताछ की गई। आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने 1 साल के अंदर कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं जो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर है। जाहिर है जब पॉजिटिव दिशा के अंदर ऐसी एक्टिविटी होंगी, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे अवाम के जो दुश्मन हैं, उनके दिल के अंदर जलन होती है और ये सब उसको उकसाने की कोशिश करी जा रही है। सुरक्षा बलों के अलावा एनआईए ने भी घाटी में सबसे बड़ी रेड की। रविवार की सुबह अनंतनाग में एनआईए की टीम ने आतंक के संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा। श्रीनगर में फलाहे आम ट्रस्ट पहुंचकर छापेमारी की। यहां एनआईए की टीम काफी देर तक आतंक से जुड़े सबूत जुटाती रही। इसके अलावा एनआईए की टीम सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से काजीगुंड के पंजद और लेवडोरा गांव भी पहुंची। इसी तरह से कुल मिलाकर पूरे कश्मीर में एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की गई। इस संबंध में एनआईए के सूत्रों से जी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक छापेमारी की ये कार्रवाई आईएसएस, वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन और भटिंडी आईडी रिकवरी मामले में की गई और इसी सिलसिले में एनआईए की टीम टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर सज्जाद गुल के घर पर भी पहुंची। वहां भी छापे मारकर कई अहम सबूत जुटाए। जम्मू कश्मीर में हो रही टेरर फंडिंग और आईएसआईएस के बढ़ते खतरों के बीच आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने करीब 16 जगहों पर छापे मारे। जिन 16 लोकेशन में छापे मारे गए उनमें श्रीनगर, शोपिया और अनंतनाग जैसे इलाके हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यहां पर लगातार आईएसआईएस अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के जरिए पिछले दिनों एक ऐसी ही बड़ी साजिश को नाकाम किया गया जिसमें कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश कर उनके जरिए यहां आईएसआईएस के आतंकी हमले कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि खुफिया एजेंसियों के सतर्कता के चलते ऐसे खतरों को नाकाम कर दिया गया। एनआईए की टीम अचानक से घाटी में फुल फॉर्म में कैसे आई, इसे जानने के लिए आपको अगस्त महीने में कर्नाटक में हुई एनआईए की बड़ी कार्रवाई के बारे में जानना होगा। अगस्त के शुरुआती दिनों में एनआईए ने कर्नाटक के भटकल में 2 स्थानों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने भटकल से आईएसएस वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के संपादक जुफरी जवाहर दामोदी को गिरफ्तार किया था। एनआईए को सुराग मिले थे कि आतंकी संगठन आईएसएस अपने ऑनलाइन मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद के जरिए केरल और जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहा है। आईएसएस अपने पब्लिकेशन वॉइस ऑफ हिंद के जरिए मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके जिहाद शुरू करने की साजिशें रच रहा है। एनआईए ने इसी संबंध में गिरफ्तार जुफरी जवाहर दामोदी से कड़ी पूछताछ भी की थी। खबर है कि उसके ही कबूलनामे के बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और आईएसआईएस की टेरर फंडिंग के लिंक को लेकर भी अहम जानकारी जुटाई।
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले कराने की साजिशों में लगी हुई है, जहां एक तरफ लगातार कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों से लोकल सिविलियंस पर हमले करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से सिख और कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए, उसको लेकर के खुफिया एजेंसियां काफी सतर्क हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों का नेटवर्क मौजूद है उसे पूरी तरीके से तबाह किया जाए। यानी कश्मीर में एनआईए की 16 जगहों पर छापेमारी की इस कार्रवाई को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एनआईए ने आईसिस की कट्टर विचारधारा को फैलने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है और एनआईए का ये एक्शन असल में